Assalamu alaikum, dear student. Welcome back. Today our lecture is about nomenclature of carboxylic acid derivatives. There are four derivative of carboxylic acid. First अगर हम देखें तो आपके पास एसिड क्लोराइड है जिसका जनरल फार्मूला आपके पास है RC+Cl जिसको हम एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड्स भी हम कहते हैं। सेकंड आपके पास अगर इसका हम एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव देखें तो ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला है RC+O C+R या हम इसको नॉर्मली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि RC+OR इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड वन इज़ एस्टर। अगर हम एस्टर का जनरल फार्मूला देखें तो आप इसको देखते हैं RC+OR या हम इसको ऐसे भी जनरली लिख सकते हैं कि RC+OR। ये जो आपके पास R ये जो आपके पास दो मौजूद हैं, दीज आर अल्काइल ग्रुप। फोर्थ वन इज़ एसिड अमाइड। अगर इसको हम देखें तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास आ जाता है RC+NR2। ये जो R यहाँ पे भी आपके पास खड़े हैं R और R, दीज आर अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा। Amides. First we see amides. Amides are derivative of carboxylic acid in which a nitrogen group NH2 of primary or secondary amine replaces the hydroxyl group of carboxylic acid. अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास ये carboxylic acid दिखाया गया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है अमाइड में ये रिप्लेस होके इसकी जगह पे आपके पास आ जाता है NH2 और आपका जो जनरल फार्मूला अमाइड का बन जाता है इसको हम कहते हैं CH3C+NH2। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। अगर हम अमाइड्स के नोमेनक्लेचर की तरफ आएँ तो इन बोथ common and opaque name amides are named by dropping the OIC। हमारे पास जो एसिड का OIC होता है जिसको हम कहते हैं मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड। opaque और IC एसिड कॉमन नेम में हम उसका जो IC एसिड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड नेम एंड एडिंग दिस अफेक्ट्स अमाइड, ये उससे रिप्लेस करके अगर आपके पास opaque नेम है तो हम उसका रिप्लेस करेंगे OIC एसिड, और अगर आप कॉमन नेम करें तो उसका जो है ना आपका IC एसिड रिप्लेस किया जाता है with amide के साथ। alkyl group attached to the nitrogen of amides are named with the suffix prefix n followed by alkyl name। अगर हम इसको देखें प्रीफिक्स में ये जो आपके पास अमोनिया होता है, अमोनिया के साथ जो है ना अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम पहले एग्जांपल इसको देखें, ये जो आपके पास खड़ा है तो दो हिस्सों में जो है ना इसको मैंने तकसीम किया हुआ है। तो पहला ये जो पोर्शन है अमीन का, तो इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम नाम देते हैं फ्रॉम NN डाईमिथाइल अमीन। ये आपके पास NN डाईमिथाइल अमीन है। और ये वाला जो पोर्शन आपके पास खड़ा है ये आपके पास हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम ब्यूटेनोइक एसिड, या कॉमन नेम हम इसको कहते थे ब्यूटेरिक एसिड। तो हम अगर इसका जो है ओपेक नेम लें तो हम इसको कहेंगे NN डाईमिथाइल ब्यूटेन अमाइड। चूँकि ये वाला जो पोर्शन आपके पास खड़ा है ये आपके पास ब्यूटेन है और ये जो आपके पास खड़ा है NN डाईमिथाइल अमीन है, तो इसको हमने कॉमन ओपेक नेम दिया है NN डाईमिथाइल ब्यूटेन अमाइड। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आपके पास ये हो जाएगा NN डाईमिथाइल ब्यूटेरामाइड। सिंपली अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आएँ तो आपके पास यहाँ पे जो है ना CH3C+NH3, तो यहाँ पे जो आपके पास नाइट्रोजन ग्रुप खड़ा है, नाइट्रोजन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमने इसको नाम दिया N मिथाइल। और ये वाला जो ग्रुप है दो कार्बन है, तो हम इसको ये आपके पास जो है ना एसिटिक एसिड था जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते थे। तो हम अगर इसका कॉमन नेम देखें तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे N मिथाइल इथेन अमाइड। ये ओपेक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम कॉमन सिस्टम में इसको देखें तो आपके पास ये वही नाइट्रोजन एटम के साथ जो मिथाइल ग्रुप अटैच है N मिथाइल हो जाता है। चूँकि ये एसिटिक एसिड से मिल के बना था, ये पोर्शन जो है एसिटिक एसिड से आया है, तो इसको हमने नाम दिया N मिथाइल एसीटामाइड और ये कॉमन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन प्रोपेनोइक एसिड से जो है ना प्रोपेनोइक एसिड से आया है। और यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप के साथ जो नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन एटम के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको नाम देंगे N इथाइल। और ये जो आपके पास है प्रोपेन अमाइड आपके पास बन जाएगा। तो आपका फुल नेम बन जाएगा ओपेक सिस्टम में N इथाइल प्रोपेन अमाइड।
अगर हम कॉमन सिस्टम में इसकी बात करें तो ये उसी तरीके से नाइट्रोजन एटम के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, एन इथाइल प्रोपियान अमाइड, ये आपका कॉमन सिस्टम में इसका नेम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर की, द नेम ऑफ एस्टर आर बेस्ड ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम यहाँ पे एस्टर को देखें तो ये जो आपके पास एस्टर होता है इसके दो पोर्शन होते हैं। ये जो आपका एस्टर का फार्मूला होता है, अगर मैं इसका जनरल फार्मूला आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपके पास C डबल बॉन्ड O इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया। अगर ये रेड वाला सर्कल है, अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये हम इसको कहते हैं द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस एस्टर नेम द मिथाइल इज ड्राइड फ्रॉम अल्कोहल मेथनॉल। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास अल्कोहल से आता है, और ये वाला जो जिसको ब्लू स्क्वायर में जो है ना बंद कर दिया गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द नेम द इथेनोएट, ये आपके पास इथेनोइक एसिड था, उसका प्रोटॉन हट गया तो ये आपके पास क्या बन गया, इथेनोएट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड, चूँकि इथेनोइक एसिड से आया था। अगर मैं इसका फुल नेम अगर इसका नाम बनाएं तो ये आपके पास ये मिथाइल हो गया, मिथाइल इथोनिएट। ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है, इथोनिएट, फुल नेम इज मिथाइल इथोनिएट। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आएँ तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल, ये वाला पोर्शन आपके पास इथाइल अल्कोहल से आया है तो हमने इसको नाम दिया इथाइल। और ये वाला जो पोर्शन खड़ा है ये आपके पास मिथेनोइक एसिड से आया है तो हमने इसको नाम दिया मिथोनिएट। तो इसका फुल नेम आपके पास बन जाएगा इथाइल मिथोनिएट। और ये किस चीज़ से मिल के बना है, इथेनॉल प्लस मिथेनोइक एसिड। थर्ड वन एग्जाम्पल, अगर हम इस थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आएँ एस्टर की, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे भी आपके पास वही टू पोर्शन है, और यहाँ पे ये जो आपके पास ये वाला पोर्शन खड़ा है ये आपके पास प्रोपनोल से आया है, अल्कोहल से आया है तो हमने इसको नाम दिया है प्रोपाइल। और ये वाला पोर्शन आपके पास 1 2 2 के 2 कार्बन है तो ये आपके पास इथेनोइक एसिड था तो हमने इसको नाम दिया है प्रोपाइल इथोनिएट। और ये जो मिल के बना है आपके पास प्रोपनोल अल्कोहल था और उसका रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ हुआ है तो आपके पास ये जो एस्टर बन गया है दैट इज़ कॉल्ड प्रोपाइल इथोनिएट। मूविंग टूवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड्स, अगर हम एनहाइड्राइड्स की तरफ आएँ तो एनहाइड्राइड्स आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं इसका जो जनरल फार्मूला आपके पास होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास होता है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H या R, इस यहाँ पे जो है ना हम डाल सकते हैं एनहाइड्राइड। तो इसको हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि R C ट्रिपल O R या R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R। इसकी जो है ना दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक साइड पे आपके पास जो है ना हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अगर इसका आईपैक सिस्टम में अगर हम इसका नाम देखें तो आपके पास ये पोर्शन जो है, ये जो ग्रीन ब्लू पोर्शन दिखाया गया है दैट इज़ इथेनोइक, ये आपके पास इथेनोइक एसिड से आया हुआ है। और ये वाला जो पोर्शन है चूँकि यहाँ पे एक कार्बन है तो दैट इज़ कम्स फ्रॉम मिथेनोइक एसिड। तो इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है एनहाइड्राइड, इथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर ये दो किस्म के जो है ना आपने यहाँ पे अगर देखें एथेनोइक मेथेनोइक एसिड, दो एसिड इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर ये जहाँ पे दो एसिड इस्तेमाल होते हैं तो अगर दो डिफरेंट आ जाएंगे तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास फर्स्ट यहाँ पे आपके पास इथेनोइक है, सेकंड आपके पास मेथेनोइक है और हमने उसके साथ एनहाइड्राइड का वर्ड यूज़ किया है। अगर हम इसके कॉमन सिस्टम में अगर आएँ तो ये वाला पोर्शन जो है आपके पास एसिटिक एसिड से आया है, ये वाला पोर्शन आपके पास ये जो पिंक दिखाया गया फॉर्मिक एसिड से आया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसमें जो मेन रूल है इसका, द वर्ड एसिड इज चेंज टू एनहाइड्राइड। जो एसिड हम वर्ड इस्तेमाल करते थे उसको हटा के उसकी जगह हमने वर्ड इस्तेमाल किया है एनहाइड्राइड इन बोथ कॉमन नेम एंड आईपैक नेम, दोनों में जो है ना आपके पास ये जो है ना नेम जो है ना चेंज हो जाता है एनहाइड्राइड का। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली प्रोपनोइक एसिड तो हम इसको कह सकते हैं प्रोपनोइक एनहाइड्राइड।
अगर हम ये दो नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर हम इनको स्टडी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये भी आपके पास इथेनोइक एसिड है, ये भी आपके पास इथेनोइक एसिड है, तो हम इनको नाम दे सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर हम कॉमन नेम देखें तो ये आपके पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये एसिटिक एसिड थे, दो एसिटिक एसिड के मिलने से आपके पास चूँकि बना है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास आ जाएं थर्ड एग्जांपल की तरफ, एनहाइड्राइड की तरफ, तो ये आपके पास है प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। ये वाला पोर्शन अगर देखें जो ब्लू है, ये भी प्रोपनोइक एसिड था। यहाँ से देखें ये भी आपके पास 3 कार्बन थे, तो ये भी प्रोपनोइक एसिड था, तो इसको नाम दिया गया है प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो ये आपके पास प्रोपियानिक हो जाएगा, प्रोपियानिक एनहाइड्राइड कॉमन नेम। तो दोनों इसके जो एनहाइड्राइड हैं, अगर इसका हम देखें तो दोनों जो साइडें हैं उनके नाम अगर दोनों एक जैसे हैं, जैसे इथेनोइक एसिड है, प्रोपनोइक एसिड है, तो हम उनको इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। अगर डिफरेंट हैं, एक साइड फॉर्म इथेनोइक एसिड है, दूसरी साइड इथेनोइक एसिड है, तो फिर हम उनको जो है ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके उसके बाद हम उसके साथ लिख देंगे एनहाइड्राइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एसाइल हैलाइड। अगर हम एसाइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर की तरफ आएँ तो ये भी बहुत इजी नोमेनक्लेचर है इसका। इसमें हम देखते हैं कि चूँकि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, तो हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका जो IC होता है हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, और XYLIC ज़ैलिक एसिड एंड 8YL हम ऐड करते हैं, या NYL फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग एसिड। उसकी जगह ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हम उसका IC रिप्लेस कर देते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्लेस कर देते हैं किससे, NYLE, नोआइल जिसको हम कह रहे होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये आपके पास था एसिड क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड, हमने इसको एसिटिक एसिड था तो ये आपके पास बन गया एसिटाइल क्लोराइड। तो आपके पास जो IC एसिड था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है YLE के साथ, और ये आपके पास बन गया एसिटाइल क्लोराइड। सिमिलरली ये हेक्सानोइक एसिड था, तो इससे ओइक एसिड हमने हटा दिया है और इसके साथ YLE ऐड किया है, तो आपके पास ये बन गया हेक्सानोइल ब्रोमाइड। 1 2 3 4 5 6 हेक्सानोइक एसिड था, तो IC एसिड हमने रिप्लेस किया है IC और उसकी जगह हमने ऐड किया YL, तो ये आपके पास भी है हेक्सानोइल ब्रोमाइड। सिमिलरली ये आपके पास अगर इसको देखें तो बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड का हमने IC हटाया है, उसकी जगह हमने YL लगा दिया है, तो ये आपके पास बन गया बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलरली ये आपके पास था साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हमने नाम दे दिया है साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल आयोडाइड। चूँकि यहाँ पे आयोडाइड लग गया है तो इसको हमने फुल नेम दे दिया है साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल आयोडाइड। मूविंग टूवर्ड्स अनदर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये आपके पास था इथेनॉइल क्लोराइड, इसको इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड को हमने रिप्लेस किया है तो उसकी जगह पे हमने YLE ऐड किया है, तो ये आपके पास बन गया इथेनॉइल क्लोराइड, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे भी स्टडी किया है। इसी को हम नाम दे सकते हैं एसिटाइल को, चूँकि एसिटिक एसिड था तो इसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी जो है ना आपके पास एसिड हैलाइड में कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो हमने ब्रोमीन जो है ना 3 पोजीशन पे अटैच है, तो हमने इसको नाम दिया है 3 ब्रोमो प्रोपनवाइल। चूँकि प्रोपनोइक एसिड था तो हमने प्रोपनवाइल क्लोराइड आपके पास ये बन गया है 3 ब्रोमो प्रोपनवाइल क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड था, बिल्कुल इसके अपोजिट पोजीशन पे जिसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि आपके पास ये बन जाता है पैरा क्लोरो। बेंजोइक एसिड था तो ये बन गया है बेंजोइल क्लोराइड, पैरा क्लोरो बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम इसकी पोजीशन के बजाय अगर हम नंबरिंग को देखें तो 1 2 3 4, चूँकि क्लोरीन जो है आपके पास 4 पोजीशन पे अटैच है तो हम इसको कह सकते हैं 4 क्लोरो बेंजोइल क्लोराइड। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।